आई डोंट नो, मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ। मैं इसके बारे में अवेयर हूँ कि अगर आप बहन जी को अपनी नेता मान रहे हैं तो बहन जी क्या कर रही हैं उस सिनेरियो से भी थोड़ा देखिए, अपनी मनमानी मत कीजिए। आप क्या चाहती हैं बीएसपी में क्या सुधार होने चाहिए? बीएसपी में देखिए सुधार के लिए क्या है कि बहुत सारे यहाँ पर टर्म्स आती हैं। डेमोक्रेसी टर्म है, डेमोक्रेसी के लिए बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया, संविधान में उसको मेंशन किया है। और डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए ही साहब काशीराम जी ने इतना मेहनत किया और पार्टी बनाई। अगर हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो होगा। और डेमोक्रेसी मतलब बिल्कुल जमीन पर क्या समस्याएं हैं वो समस्या हमारी नेता तक जानी चाहिए। पार्टी या संगठनों में डेमोक्रेसी नहीं है, इसमें ना गलती एक साइड नहीं है, गलती दोनों साइड है। ठीक है, अभी पीछे सीपी सिंह जी से मेरी बहस हो गई, कलेक्शन के ऊपर मैंने बात कर ली, उन्होंने लिटरली मुझसे बोल दिया कि तूने कितना दे दिया। ठीक है, एक तो उनको बोलने की तमीज़ नहीं है कि लोगों से कैसे बात की जाती है, उनके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। फिर भी उन्होंने सवाल किया है तो आई एक्सेप्ट कि मैं नहीं देती, लेकिन देना चाहती हूँ। वोट तो देती है ना, मैं वोट देती हूँ, मैं फाइनेंशियल भी सपोर्ट करना चाहती हूँ। मेरी बड़ी ही इच्छा है जो भी मैं कमाती हूँ छोटा मोटा, मैं उसमें से एक छोटा पार्ट अपनी पार्टी को दूँ, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं देती। क्योंकि किस लिए चंदा देना है? अगर मुझे किसी बौद्ध धर्म के संगठन को या मुझे अपनी पार्टी को मैं अगर फंड करूँ तो मैं किस लिए करूँ? अपनी पार्टी की ग्रोथ के लिए ना। पार्टी की ग्रोथ नजर कहाँ आ रही है? चलो मैंने नहीं दिया, कितने लोग हैं लाखों रुपए डोनेट करते हैं, फंड देते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनका तो सीधे से कट कर जाता है, उनसे तो हक से मांगते हैं, बाबा साहब का खा रहे हो दो, ऐसे ही मांगते हैं बीएसपी के पदाधिकारी कि बाबा साहब की वजह से नौकरी मिली है, पैसा दो। लिटरली भिखारी बन के मांगते हैं, जब वो तो दे रहे हैं ना। मैंने नहीं दिया, मुझ में और उनमें क्या फर्क है? कोई तो दे रहा है ना, और मैं भी दे सकती हूँ। मुझे बता तो दो मेरा पैसा कहाँ यूज कर रहे हो? टीम आपके बात नहीं पहुँचाती, वो कलेक्शन करती है। आज कलेक्शन के काम तक आ गई है वो, इसीलिए सुनते भी हैं मुझसे। क्या मिशन कलेक्शन करने का है? अगर कलेक्शन ही करना है तो मंदिर खोल लो ना, मंदिर जितना कलेक्शन कहाँ जाएगा? क्या गलत बोलती हूँ मैं पदाधिकारियों को? पदाधिकारियों का स्पेशल मैं इसीलिए बोलती हूँ, देखिए बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं बनते लोगों को नहीं छोड़ती, और अगर पार्टी की बात आएगी तो मैं पदाधिकारियों को नहीं छोड़ती। पदाधिकारी भी छोड़ने लायक नहीं है, पदाधिकारी भी छोड़ने लायक नहीं है। उनकी स्टेटमेंट आप सुनिए, वो मुझसे बोलते हैं कि घर छोड़ के आओ, नौकरी छोड़ के आओ और खुद से काम करो। ठीक है जी, मैं तैयार हूँ, नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ, घर छोड़ने को तैयार हूँ। तुम्हारा अचार डालेंगे? तुम क्यों बैठे हो? तुम्हें किस लिए बैठाया है? जवाब दो ना मुझे। तुम एक बसपा पदाधिकारी से मैंने पूछा, एक फोटो डाल दी फेसबुक पे कि हमने तो बसपा की पार्टी के लिए क्या किया, डिस्कशन किया या कुछ भी किया। मैंने पूछ लिया भाई बिना महिलाओं के डिस्कशन होता है, महिला गए? तो बोलते हैं बहन जी की तरह घर छोड़ के दिखाओ, पहले मंचों की बात करती हो। जितने मंचों पे पुरुष बैठते क्या उन्होंने घर छोड़ा काशीराम की तरह? छोड़ा है? एक का नाम बता दो मंचों पे बैठने वाले। क्यों चल रहे हैं उनके? कैसे चल रहे हैं? कैसे चल रहे हैं? तो फिर क्या बोलूं उनको? ना बोलूं? क्या बोलूं? मोदी जी की कोई गलती नहीं है, मैं लिटरली बोल रही हूँ, दिखा दो। मोदी जी की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो दुश्मन तो मनमानी करेगा ही करेगा। 100 बातों की एक बात, कमी हमारी तरफ से हो रही है, विरोधी पार्टियों की तरफ से नहीं हो रही है। वो देखिए, मतलब वो काम कर रहे हैं, ये लोग काम नहीं कर रहे भाई। वो तो इंटेंशनली अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं जो उनको करना है, लेकिन क्या हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? हम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। क्यों ईमानदारी से नहीं कर रहे? कलेक्शन पूरा ईमानदारी से इकट्ठा होता, कितने करोड़ में टिकट कहाँ का बिकना, पूरे ईमानदारी से काम होता। हो सकता है अगर जनता समझ जाए इस बात को तो, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? भक्ति हर जगह है, अंधभक्त में हर जगह है। जैसे कि बहन जी है, मैं प्यार करती हूँ बहन जी से, लेकिन मैं भक्त नहीं हूँ। ठीक है, ये एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे मन में कोई सवाल आएगा, अगर मैं बहन जी से सवाल कर लूँगी तो क्या प्रॉब्लम है? अभी देखिए पीछे की एक बात है, मैं आपको बता देती हूँ। 10 अगस्त 2021 की बात है शायद, विकासपुरी में एक मीटिंग हुई थी जिसमें आकाश आनंद आए थे। ठीक है, वहाँ पे मैंने मंच पर सवाल खड़ा कर दिया कि इस 6 पुरुष बैठे थे उस मंच पे, एक भी महिला क्यों नहीं है? तो मुझे जवाब कैसे मिले थे? वो प्रदेश स्तर की मीटिंग थी, तो प्रदेश स्तर की मीटिंग में महिलाएं क्यों नहीं है? फिर जवाब आता है घर छोड़ के दिखाओ, नौकरी छोड़ के दिखाओ। और ठीक है, इवन मैंने एक नाम ले लिया कि भाई वो 2-3 साल से महिला मेहनत कर रही है, कम से कम उनको ही साइड में बिठा देते, दिख तो जाती है एक महिला। तो उनके ऊपर प्रेशर बना दिया कि पूनम से कोई बात नहीं करेगा, पूनम को सोशल मीडिया से अनफ्रेंड करो। जितने भी पदाधिकारी थे, सुधरने की जगह, इस बात को समझने की जगह कि पूनम गौतम क्या बोल रही है, मुझे उन्होंने सोशल मीडिया पे अनफ्रेंड कर दिया। तो क्या ऐसे जागरूक होंगे महिलाएं खुद? दिल्ली में जो बीएसपी के हालात हुए हैं, ये जो अधिकारी इनकी वजह से हुए हैं।
हाँ, मैं तो इसी बात को मानती हूँ, पदाधिकारी जिम्मेदार हैं, 100% जिम्मेदार हैं। और इसके लिए देखिए बहन जी को भी सोचना पड़ेगा। बहन जी के लिए मैं इतना बोल दूँ कि मैं इस बात को मानती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ ज़मीनी लेवल पे, क्या नहीं सोच रही हूँ, ये बात बहन जी तक नहीं जाती होगी, मान लिया, एक्सेप्टेड। लेकिन आपने जिस टीम को गठित किया है काम करने के लिए, उसके बाद रिजल्ट क्या आ रहा है वो तो दिखता होगा। उसकी क्वेश्चनिंग तो कर सकते हैं कि भाई रिजल्ट इतना कम क्यों आया, क्या रीजन रहे, उन रीजन पर तो विचार विमर्श कर सकते हैं। ये भी कह देती है मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, वो गलत स्टेटमेंट है। मैं अपने हिसाब से बोलूंगी वो गलत स्टेटमेंट है, इससे ज़्यादा मैं क्या। एक ना चलन है हमारे समाज में कि हमारा पूरा बहुजन समाज 24 घंटे मनुवाद को कोसता है, बीजेपी सरकार को कोसता है, मोदी को कोसता है, योगी को कोसता है, लेकिन अपने गिरेबान में कभी नहीं झांकता कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, काशीराम साहब जी ने जो प्लेटफॉर्म हमें दिया वो क्यों दिया, बसपा बनाई वो क्यों बनाई, क्योंकि पहले हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं। जितने भी पार्टी थी वो ब्राह्मणों की पार्टी थी, पार्टिकुलर मतलब लोगों को ये क्लियरिटी नहीं थी कि वो जो बहुजन समाज है वो अपना वोट कहाँ दे। इसके लिए काशीराम साहब ने एक प्लेटफॉर्म उनको दिया। शायद आरपीआई उस लेवल पे नहीं था, तभी तो वो सत्ता में नहीं आ पा रही थी, जिसके लिए काशीराम साहब को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े। उन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दिया ताकि आप अपने बीच से नेता चुनो। अगर आप कांग्रेस को, बीजेपी को या अदर पार्टीज को आप वोट देते हो तो फाइनली आप ब्राह्मणों को ही जिताएंगे, वो तो आपको प्रधानमंत्री बनाने से रहे। तो काशीराम साहब ने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि आप अपने बीच में से अपने लोगों को ही प्रधानमंत्री बनाओ और उनको पार्लियामेंट भेजो। तो उन्होंने जब आपको प्लेटफॉर्म दिया है तो उस प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखने की जगह आपने एक सिलेबस तैयार कर दिया। हमारे नेताओं ने एक सिलेबस तैयार कर दिया है कि एक क्वेश्चन अगर आपसे कोई भी पूछेगा उसका सेम जवाब दे दो। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी स्टेट में आपसे कोई क्वेश्चन करे उसका यही जवाब दे दो। हर पार्टी की लाइन होती है ना। देखिए मैंने हर पार्टी का ठेका नहीं ले रखा, मैंने अपनी पार्टी का ठेका ले रखा है क्योंकि हमें सत्ता चाहिए। राजनीतिक पार्टियों की अपनी लाइन होती है ना सबकी, देखिए उसके खिलाफ तो नहीं जाएंगे ना वो। देखिए आप हमारी पार्टी बसपा को हर पार्टी से कंपेयर कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती? हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन हमारे नेताओं से आपने सुना होगा कि हमारी पार्टी नहीं है, एक मिशन है। तो मिशन का क्या मीनिंग है? दूसरी पार्टियां तो नहीं बोलती हमारी पार्टी नहीं मिशन है। जब आप मिशन बोलते हो तो मिशन का ध्यान रखो ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक स्टेटमेंट था, उन्होंने अपने तरीके से जो कुछ भी उनके हाथ में था उन्होंने अपनी तरफ से संविधान बनाया, हम लोगों को अधिकार दे दिए। फिर भी उन्होंने एक स्टेटमेंट कही कि अगर संविधान गलत लोगों के हाथ में होगा तो वो गलत ही साबित होगा और सही लोगों के हाथ में होगा तो वो सही साबित होगा। सेम कॉन्सेप्ट हमारी पार्टी के साथ है। अगर हमारी पार्टी अच्छी है, आज भी मुझे अपनी बसपा पार्टी से प्रेम है, हमारी बहन जी हमारी नेता से प्रेम है, लेकिन पार्टी जिन लोगों के हाथ में है वो गलत है और वो पार्टी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये मेरा मेन गुस्सा है। अगर हम लोग अपनी पार्टी में कुछ काम नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी को कैसे ग्रोथ करें वो नहीं सोचेंगे, दूसरी पार्टी तो ग्रोथ करेंगी ना। आप घर में सोते कमी कहाँ पर हो रही है? कमी यहाँ पर हो रही है कि जो हमारे पदाधिकारी हैं, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे सारी राजनीति आती है, लेकिन इतना तो मैं सोच समझ सकती हूँ जितनी भी मैंने पढ़ाई की है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं वो खुद से बोलते हैं कि मिशन है। मिशन क्या है? काशीराम साहब का नाम ऊपर से आती है ना ये सारी चीजें, तो देखिए ना। ऊपर से कहाँ से? बहन जी पे नहीं आरोप लगते हैं कि ईडी सीबीआई के डर से वो घर से बाहर ही नहीं निकल रही है? बहन जी तक सारी बातें जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहन जी जो टॉप लेवल पर हैं और मैं जो कि लोअर लेवल पर हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे क्या समस्या हो रही है, ये बातें बहन जी मेरी नेता तक पहुँचाने के लिए बीच में एक टीम बनाई गई है। वो टीम मेरी बात बहन जी तक नहीं पहुँचाती और बहन जी एक नेता है, एक बड़ी नेता है। हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भाई वो जिस पोजीशन पर हैं ये पॉसिबल नहीं है कि वो इंडिविजुअली हर इंसान के साथ बैठें, बात करें, उनकी प्रॉब्लम सुने, ये उनका काम नहीं है। इस काम के लिए उन्होंने एक टीम तैयार कर रखी है जिसे आप पदाधिकारी बोलते हैं, छोटे पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी, ये उनका काम है कि हमारी समस्या। आपको लगता है वो जो टीम तैयार की गई है वो फीडबैक के लिए की गई है, कलेक्शन करने के लिए तैयार की गई है? वो काम करने के लिए तैयार की गई है। कैडर दो, लोगों को जागरूक करो। जागरूक करना इन द सेंस देवी देवताओं को गाली दो, ये जागरूक करना नहीं, ये जागरूक करना नहीं। पहले तो एक सवाल तो मैं भी पूछना चाहती हूँ कि आपने
देखा होगा कि हमारे लोग जो हैं वो एक तरफ तो बहन जी जिंदाबाद करते हैं, दूसरी तरफ देवी देवताओं को गाली देते फिरते हैं। भाई हमारी बहन जी तो सर्व समाज के लिए बोलती हैं। क्या एक कोट है, सर्वजन हिताय सर्जन सुखाए। सर्वजन सुखाय, कुछ ऐसा बोलती है ना, वो सबकी बात लेकर चल रही हैं। आप देवी देवताओं को गाली क्यों देते हो? अब ये समझो, या तो आप बहन जी को नेता मानना छोड़ दो या देवी देवताओं को बुरा मानना छोड़ दो।